अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक का नाम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है, इसमें सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती हैं और वो स्पीशीज़ सारे के सारे इंसेक्ट्स की होती है, कीड़े मकोड़ों की होती है। इंट्रोडक्शन में याद रखिएगा, ये वो ग्रुप है जिसमें जॉइंट फुटेड मतलब कि जो लेग्स के अंदर जॉइंट रखते हैं वो सारे के सारे आपको एनिमल्स आर्थ्रोपोडा में नज़र आते हैं। ये लार्जेस्ट फाइलम है और इंसेक्ट्स इसमें कॉमन आप देखेंगे स्पीशीज़ मौजूद होगी। सिमिलैरिटीज़ इसकी एनालिडा के साथ बहुत ज़्यादा है। एनालिडा के साथ सबसे पहली सिमिलैरिटी ये है कि दोनों फाइलम में सेगमेंटेड बॉडी वाले आपको ऑर्गेनिज्म नज़र आते हैं, एनिमल्स नज़र आते हैं। दोनों के पास अपेंडेजेस और क्यूटिकल मौजूद होते हैं। ये 3 पॉइंट मैंने बताए जो आर्थ्रोपोडा और एनालिडा में सिमिलर होते हैं। हैबिटेट में आर्थ्रोपोडा एवरी टाइप के होते हैं, कुछ मरीन में रहने वाले, सॉइल में रहने वाले, टर्स्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने, हर जगह पे आपको आर्थ्रोपोडा की स्पीशीज नज़र आती है। बॉडी स्ट्रक्चर के लिहाज से स्ट्रक्चरली वेरिएबल होती है, मतलब ये नहीं कि हर जानवर की सेम होती है, वेरिएबल होती है। सेगमेंटेड बॉडी होती है और जो सेगमेंट्स होते हैं वो अटैच होते हैं बाय क्यूटिकल। जितने भी सेगमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे क्यूटिकल के ज़रिए से। जॉइंटेड अपेंडेजेस होती है, वाटर प्रूफ काइटिनस क्यूटिकल होती है, मतलब इसके पास क्यूटिकल मौजूद है और वो वाटर प्रूफ का काम करती है। और आपको पता है वाटर प्रूफ का मतलब कि जितना भी वाटर है उसकी प्रूफिंग का जो इसके पास मेन कंपोनेंट मौजूद है वो क्यूटिकल है। और वो काइटिनियस होती है। काइटिनस का लफ्ज़ आपने सुना होगा, ये काइटिन सेल वॉल के अंदर होती है फंजाई के भी। तो काइटिनस क्यूटिकल मौजूद होती है जो वाटर प्रूफ का काम करती है। और अपेंडेजेस जॉइंटेड होती हैं, जोड़ वाली होती है। हीमोसील प्रेजेंट होता है इसकी बॉडी के अंदर, जो कैविटी है हीमोसील वो मौजूद होती है। बॉडी सिस्टम लाइफ प्रोसेस के लिहाज से देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिहाज से इसके बाद एक लंबी नाली है, एलिमेंट्री कैनाल, जो माउथ से लेकर एनस तक जाती है। प्लांट्स और एनिमल्स एज अ फूड के तौर पे यूज़ करते हैं। ऑक्सीडेटिव सिस्टम का नाम माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है और इसका जो वेस्ट मटेरियल है वो यूरिक एसिड होता है जो सॉलिड फॉर्म में बाहर खारिज करता है। नर्वस सिस्टम पेयर गैंग्लिया होता है जिसको सिंपल ब्रेन का नाम दे दिया। वेंट्रल डबल नर्व कोड्स होता है। सेगमेंटेड गैंग्लिया भी होता है। कंपाउंड आइज़ होती है और एंटीनाई मौजूद होते हैं। एंटीनाई आपने देखा होगा, जैसे कॉकरोच के आगे 2 ब्रीक से बाल होते हैं जो हिला रहा होता है, वो एंटीनाई होते हैं। तो एंटीनाई आप देखेंगे आर्थ्रोपोडा के पास मौजूद होते हैं। कंपाउंड आइज़ होती है इनकी, पेयर गैंग्लिया होता है और डबल नर्व कोड मौजूद होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ट्रेकियल सिस्टम होता है जिससे वो सांस लेता है। जो इसके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक ट्रेकियल सिस्टम का मैंने नाम तो लिया है, इसका जो पोर होता है ना सुराख बाहर की तरफ, उसको कहते हैं स्पाइकल्स। और पीछे एक जो नाली है जहाँ पे गैस एक्सचेंज होगी उसका नाम है ट्रेकिया, जो ट्रेक्यूल्स आगे जाके फर्दर में डिवाइड होती है तो ट्रेक्यूल्स बनाती है। ठीक है, तो ट्रेक्यूल्स और स्पाइकल्स ये दोनों कंपोनेंट है ट्रेकियल सिस्टम का। और ट्रेकियल सिस्टम क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम है आर्थ्रोपोडा का। एक्वेटिक होते हैं जो कि गिल्स रखते हैं, जितने भी आर्थ्रोपोडा जो एक्वेटिक होते हैं उनके पास गिल्स मौजूद होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है, प्रिमिटिव हार्ट होता है और मेन ब्लड वेसल्स और कलरलेस ब्लड होता है। इसका ब्लड का कोई कलर नहीं होता। और शायद आपको याद होगा कि आप कॉकरोच को मारते हैं तो ब्लड का ऐसा कोई चीज़ रेड कलर की नहीं निकलती, वो कलरलेस होता है। तो इसके बाद हीमोग्लोबिन वगैरह ऐसा कंपोनेंट नहीं होता, तो ये कलरलेस ब्लड होता है। मेन ब्लड वेसल्स होती हैं और हार्ट जोन से वो प्रिमिटिव है और ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये आपने मेन चीज़ें याद रखनी है। लोकोमोशन के लिहाज से स्विमिंग करते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, फ्लाई करते हैं, पेयर अपेंडेजेस होते हैं और पेयर विंग्स होते हैं। विंग्स भी हैं, पेयर अपेंडेजेस भी हैं, जिस वजह से स्विमिंग भी हो रही है, क्रॉलिंग भी हो रही है और फ्लाइंग भी हो रही है। रिप्रोडक्शन सेक्सेस सेपरेट है, दोनों के सेक्सेस सेपरेट है। मेटामॉर्फोसिस परफॉर्म करते हैं। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? 2 तरह का होता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। मेटा का मतलब होता है चेंज और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। तो जो अपनी मॉर्फोलॉजी को चेंज कर लेते हैं इसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस करना, और ये आर्थ्रोपोडा मेटामॉर्फोसिस परफॉर्म करते हैं। तो ये क्या है? इज़ एन अब्रप्ट चेंज ऑफ फॉर्म या स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के दौरान अपनी फॉर्म या स्ट्रक्चर को चेंज कर लेना, अपनी मॉर्फोलॉजी को चेंज कर लेना, दे आर कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस है। तो 2 तरह की है, एक है कंप्लीट और एक है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। कंप्लीट में क्या होता है? एग से लार्वा बना, लार्वा से प्यूपा बना और प्यूपा से अडल्ट बन गया। एग से अडल्ट का बन जाना मखसूस परफॉर्म फंक्शन के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के ज़रिए से एग से मुकम्मल अडल्ट का बन जाना और लार्वा अडल्ट से कंप्लीट डिफरेंट हो। अडल्ट की अपनी खासियत हो, लार्वा की अपनी खासियत, ये है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। अगर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में देखा जाए तो ये परफॉर्म करते हैं प्रिमिटिव इंसेक्ट्स। सारे कदीम ज़माने के इंसेक्ट्स ये करते थे इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इसमें होता ये है कि जो लार्वा होता है ना, ये रिजेंबल करता है अडल्ट से
और जिसको नाम दिया जाता है इसको निफ या इंस्टार कहा जाता है। ऐसे लार्वा को निफ या इंस्टार कहा जाता है, जो सेम टू सेम रिजेंबल करता है अडल्ट से। फ़र्क नहीं होता, लार्वा अडल्ट ऐसा लगता है सेम है, लार्वा क्या आता है बाद में अडल्ट होगा पता नहीं चलता। तो अगर दोनों रिजेंबल करते हैं, देयर को इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है। और याद रखिएगा, लिव इन द सेम हैबिटेट एज अ अडल्ट, और जो लार्वा होता है वो उसी हैबिटेट में रहता है जहाँ पे अडल्ट रहता है। तो दोनों में आप फ़र्क नहीं कर पा रहे, ये है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। अगर लार्वा और अडल्ट में फ़र्क हो पा रहा है मॉर्फोलॉजिकली तो वो होगा कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो ये था फाइलम आर्थ्रोपोडा का, जो बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक था। आपको जितने पॉइंट्स बताए जाते हैं आपने पेपर में एज इट इज़ ही लिखने होते हैं, मगर याद रखिएगा इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर लीजिएगा, अपने सेंटेंस में ज़रा सा उसको बड़ा कर लीजिएगा, ताकि आप जब लिखेंगे आपके जो मार्क्स हैं वो आपको पूरे के पूरे मिल सकें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।